तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले आप सबको गुड इवनिंग। बच्चों, आज हम फिजिक्स के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूं और इसका हम 4 से 5 मिनट में निस्तारण पूरा डिटेल से कर देंगे। तो बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है मैक्सवेल का समीकरण और इसके नियम क्या होता है। जैसा कि आप जानते हो बच्चों, इस पूरे फिजिक्स की किताब में वैद्युत और चुंबक वाले टॉपिक में ही इसके नियम आ जाते हैं, है ना। जैसे कि आप जान रहे होंगे कि गॉस का प्रमेय क्या होता है या गॉस का नियम क्या होता है, एम्पियर का नियम क्या होता है, फैराडे का नियम क्या होता है। तो सर इसी सभी नियमों को किसके किसके मैंने बताया, गॉस के, फैराडे के, एम्पियर के, किसको किसको बताया बच्चों। गॉस के नियम को मैंने बताया, फैराडे के नियम को मैंने बताया और एम्पियर के नियम को बताया। एम्पियर का परिपथी नियम आप जानते हैं ना। इन्हीं सब का मतलब अगर कहें तो वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में बहुत बढ़िया योगदान था, बहुत ज्यादा योगदान था। इन लोगों ने मिलकर बहुत कुछ बताया था, किसमें, वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। ठीक है बच्चों। फिर क्या हुआ कि उसमें एक और लोग आ गए। कौन आ गए भैया, मैक्सवेल सर जी आ गए। और जब मैक्सवेल सर जी आए तो क्या किए, इन जो गॉस का नियम था, फैराडे का नियम था, एम्पियर का जो था, इन सब चीजों को समीकरणबद्ध कर दिए। किस कैसा किए, समीकरणबद्ध मतलब सूत्र के फॉर्म में बनाए और उसमें कुछ संशोधन कर दिए। क्या किए बच्चों, कुछ संशोधन कर दिए। और जब कुछ संशोधन कर दिए तो अपना नाम लगा लिए। तो इसी को कहते हैं हम लोग किसका समीकरण, मैक्सवेल का समीकरण। और वो जो नियम हो गया वो हो गया मैक्सवेल का नियम हो गया। समझ में आया कि नहीं। देखो मैं कहानी आपको फिर से समझा रहा हूं। जैसे गॉस थे, गॉस का प्रमेय सुने होंगे, गॉस, फैराडे, एम्पियर, इन लोगों ने क्या किया था, वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में बहुत ज्यादा योगदान दिया था, बहुत सारे नियम वगैरह बताए थे। उसमें कौन आया, मैक्सवेल सर जी आए और उस समीकरण में मतलब उन जो नियमों को समीकरण के रूप में सूचीबद्ध कर दिया। समझ में आया। और अपना उसमें कुछ सुधार कर दिया। और जब कुछ सुधार किया तो बच्चों इनका नाम हम लोग लगाने लगे। क्या हो गया कि मैक्सवेल का वो समीकरण बन गया। समझ में आ रहा है ना। तो अगर पूछा जाएगा मैक्सवेल का समीकरण क्या होता है तो सबसे और कौन कौन होते हैं, तो कौन कौन होते हैं तो मैं यहां पे आपको एकदम रटवा दूंगा आज। लेकिन बच्चों अगर पूछा जाएगा कि मैक्सवेल का समीकरण क्या होता है तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाते हैं बच्चे बताने में। तो देखो यही सबके जो समीकरण था या इन लोगों ने वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया था। इनके समीकरणों को या इनके योगदान को मैक्सवेल ने समीकरण के रूप में सूचीबद्ध कर दिया, जिसे मैक्सवेल का समीकरण कहते हैं। कौन कौन समीकरण होते हैं बच्चों, आओ देखते हैं। इनका याद नाम हो ही गया होगा आपको। चलो यहां देखो, जैसे पहला होता है वैद्युत गॉस का नियम। मैक्सवेल का अगर नियम पूछे या मैक्सवेल का बच्चों 2 नंबर में अगर आपके एग्जाम में आया कि मैक्सवेल का प्रथम समीकरण क्या होता है, तो मैं बता रहा हूं कि पहले इसका नियम क्या होगा, जो गॉस का नियम सर आप जानते हैं ना, गॉस का नियम वही वाला नियम क्या होता है। इस नियम के अनुसार किसी बद्ध पृष्ठ से, है ना, किसी बंद, यहां पे बच्चों बंद रहेगा, किसी बंद पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे संपूर्ण आवेश का संपूर्ण आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है बच्चों। जैसा कि यहाँ पे समीकरण लिखा है, मैं क्लियर कर दे रहा हूं यहाँ पे फिर से लिखकर, वेक्टर E इंटू डी क्या होगा, बराबर Q/ε0 होता है। यही होता है बच्चों मैक्सवेल का प्रथम समीकरण। सर जी क्या होता है मैक्सवेल का प्रथम समीकरण बच्चों, क्या होता है, जो गॉस का प्रमेय आप पढ़े हैं जानते हैं, उसी समीकरण को बच्चों मैक्सवेल का प्रथम समीकरण कहा जाता है। अब आपका 2 नंबर 2 तरीके से तैयार होगा। एक गॉस का नियम क्या होता है बच्चों, तो यही सर जी नियम होता है गॉस का नियम। और मैक्सवेल का पूछेगा प्रथम समीकरण क्या होता है, तो प्रथम समीकरण भी मैक्सवेल का बच्चों यही होता है, दूसरा नहीं होता, यही होता है। आओ दूसरे को देखें, दूसरे को देखें बच्चों। दूसरा क्या होता है, चुंबकत्व में गॉस का नियम। अभी तक तो किसमें था, वैद्युत वाले टॉपिक में था। अब हम लोग किस में चलेंगे, मैग्नेट में। तो चुंबकत्व में गॉस का नियम क्या होता है बच्चों, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स सदैव कितना होता है, 0 होता है। सर जी कितना होता है, 0 होता है। जबकि वैद्युत में क्या था, Q का ε0 गुना, मतलब
Q बटा के एप्सिलॉन नॉट था। अच्छा एक चीज और बच्चों, एप्सिलॉन नॉट जो होती है वो क्या होती है? निर्वात की वैद्युतशीलता होती है सर जी। निर्वात की क्या होती है? वैद्युतशीलता होती है, शीलता होती है, ठीक है। निर्वात की ये वैद्युतशीलता होती है, समझ में आया? अच्छा इसका आप लोग मुझे मान और मात्रक बच्चों, इसका मान और मात्रक स्पेशली आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्या करके बच्चों? कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर करेक्ट करते हैं। किसका नाम बच्चों? निर्वात की वैद्युतशीलता का मान कितना होता है और इसका मात्रक क्या होता है। ठीक है बच्चों, चलो तो यहां पे भी टॉपिक आपका क्लियर ही हो गया होगा कि जो बंद पृष्ठ से चुंबकीय फ्लक्स होता है वो कितना होता है? याद रखना 0 होता है। जैसे क्लोज इंट्रीकेशन B इंटू डी ए बराबर क्या होगा बच्चों? 0। इसे बोलते हैं सर जी क्या लिखे हैं? मैक्सवेल लिखे हैं। तो मैक्सवेल के बारे में पढ़ रहे हैं तो मैक्सवेल का कौन सा समीकरण होगा? सर जी दूसरा समीकरण होगा। तो इसे बोलेंगे हम लोग मैक्सवेल का क्या होगा? द्वितीय समीकरण हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ए प्रथम समीकरण होगा, ए द्वितीय समीकरण हुआ। इसे आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। फिर मैं तीसरा और चौथा आपको तैयार कराता हूं। ठीक है बच्चों, चलो तो बच्चों बात करते हैं अब हम लोग तीसरे नियम पे। तीसरा मैक्सवेल का जो नियम होता है वो क्या होता है? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का फैराडे का नियम। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे का नियम। ठीक है बच्चों, ये क्या होता है? इस नियम के अनुसार बच्चों यहां ध्यान देना, किसी बंद परिपथ में प्रेरित वैद्युत वाहक बल परिपथ में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। अर्थात कह सकते हैं E बराबर माइनस डी फाई अपान डी टी होता है बच्चों। क्या होता है? E बराबर माइनस डी फाई अपान डी टी। फाई क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स होता है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आया? तो ये बच्चों हो जाएगा मैक्सवेल का जो होता है, ये कौन सा नियम हो जाएगा? तीसरा नियम हो जाएगा। कौन सा नियम हो जाएगा? ये बच्चों तृतीय नियम हो जाएगा। समझ में आया? मैक्सवेल का तृतीय नियम या तृतीय समीकरण बोल सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा तीसरा मैक्सवेल का समीकरण क्या होता है बच्चों, तो जो फैराडे का समीकरण होता है E बराबर माइनस डेल फाई बाई डेल टी या डी फाई अपान डी टी, फ्लक्स परिवर्तन जो होता है वैद्युत वाहक बल के बराबर होता है, यही ना होता है। तो उसी को हम बोल सकते हैं मैक्सवेल का तृतीय नियम या तृतीय समीकरण होता है। समझ में आया? बस यहाँ पे हमको इस फॉर्म में भी दिखाना होता है। क्लियर? चलो अब बात करते हैं सबसे लास्ट चौथे समीकरण की। इसको बोलते हैं एम्पियर का परिपथी नियम। ठीक है बच्चों, इसको कौन सा नियम बोलेंगे? एम्पियर का परिपथी नियम। में होता क्या है? इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ के लिए उसकी सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, इसे आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि देखो ऐसे तो पूछता है, साथ में बस अगर ऐसे अलग से भी दे देगा कि एम्पियर का परिपथी नियम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ में भी याद करना और वैसे भी आपको याद होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक में आते हैं फिजिक्स के। समझ में आ रहा है ना? आप देखेंगे जितने मॉडल पेपर उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो एम्पियर का जो परिपथी नियम होगा, इसमें मैक्सवेल के अकॉर्डिंग क्या होगा? इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ के लिए उसकी सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस परिपथ द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित कुल धारा के योग का म्यू गुना होता है। कितना होगा बच्चों? कुल धारा, यहाँ पर ध्यान देना, कुल धारा का कितना होगा? म्यू गुना होगा। अब कुल धारा में क्या होगी? देखो एक आईसी होता है, एक आईडी होता है। कुल धारा आईसी और आईडी होता है। आईसी को क्या बोलते हैं? चालन धारा, और आईडी को बोलते हैं विस्थापन धारा। चालन धारा और विस्थापन धारा के योग का म्यू गुना होता है। चालन धारा और विस्थापन धारा के योग का कितना गुना है? म्यू गुना होता है। इसी को बोलते हैं एम्पियर का परिपथी नियम या मैक्सवेल का
मैक्सवेल का कौन सा नियम, चौथा नियम, या फिर इसको बोल सकते हैं मैक्सवेल का ये चतुर्थ समीकरण है। कौन सा होगा बच्चों, चतुर्थ समीकरण होगा। मैक्सवेल का कौन सा समीकरण होगा, इसे मैक्सवेल का चतुर्थ समीकरण कहते हैं। यहां पे लिख लेंगे चतुर्थ समीकरण कहते हैं, और या फिर नियम पूछे तो चतुर्थ नियम कहते हैं। समझ में आया बच्चों, 13 एम्पियर के परिपथी नियम, इसी नियम को हम बोलते हैं चौथा नियम। तो ये सारे बच्चों मैक्सवेल के समीकरण और उनके नियम को हम लोग इस वीडियो में देख लिए हैं। तो बच्चों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके मेरे YouTube चैनल केडीएस सोनभद्र पे आप जरूर बताइएगा। साथ ही साथ बच्चों अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले बच्चों आप तक पहुंचे। तो बच्चों मैं जल्द ही फिजिक्स का एक और बहुत स्पेशल वीडियो आपके सामने लेकर आने वाला हूं। जल्द ही उसका मैराथन क्लास रहेगा, चैप्टर का नाम होगा संधि डायोड। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।